हेलो बच्चों, आज हम अभ्यास 4B का 5वां सवाल का दूसरा सवाल है 3x + 8y का होल क्यूब माइनस ब्रैकेट में 3x - 8y का होल क्यूब। इसमें जो बाकी सवाल हैं हम पहली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा a + b का होल क्यूब इक्वल टू a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। दूसरा फॉर्मूला a - b का होल क्यूब इक्वल टू a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a - b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x का क्यूब प्लस 8y का क्यूब प्लस 3ab, 3x गुणा 8y और a + b 3x + 8y माइनस ब्रैकेट शुरू, बड़ा ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद a - b का होल क्यूब का है ये 3x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब माइनस 3ab, 3x गुणा 8y और a - b 3x ब्रैकेट में माइनस 8y और बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखो 3 का घन कितना होता है 27, s की घात कितनी हो जाएगी 3 प्लस 8 का घन कितना होता है 512, y की घात कितनी हो जाएगी 3 प्लस 3 3 9 9 8 72, ये हो जाएगा 72xy 3x प्लस 8y माइनस फिर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 3 का घन कितना होता है 27, s की घात क्यूब 3 माइनस 8 का घन कितना होता है 512, y की घात 3 माइनस 3 3 9 9 8 72, 72 और x और y की y 72x y 3x माइनस 8y ब्रैकेट बंद। अब देखो आगे 27 s की क्यूब प्लस 512 y की क्यूब प्लस 72, देखो अभी हम 72xy की 3x में गुणा करेंगे, उसके बाद 72xy की 8y में गुणा करेंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो आ जाएगा आपका 216। 216 और x की घात एक ही है, एक ही है, x कितनी हो जाएगा स्क्वायर और y प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 72xy के 8 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, 576xy स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे, माइनस ब्रैकेट यूज़ करेंगे 27 s की क्यूब माइनस 512 y की क्यूब माइनस 72 की 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 x स्क्वायर y माइनस ये है, ये अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी, कितना देगा माइनस माइनस प्लस, तो 72xy के 8 में गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, ये हो जाएगा 576 और x एक y ये है और एक घात ये है, y की एक घात यहाँ पे है, y की एक घात यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो ये माइनस बाहर है इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसको हटाएंगे, तो हम इस माइनस की गुणा अंदर सभी में करेंगे। तो क्या होता है, जो अंदर की संख्या होती है उनके साइन क्या होते हैं बदल जाते हैं, उनके चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती हैं, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती हैं। 27 x की क्यूब प्लस 512 y की क्यूब प्लस 216 x स्क्वायर y प्लस 576 x y स्क्वायर माइनस, देखो अब माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, हो जाएगा माइनस 27 s की क्यूब और माइनस माइनस प्लस 512 y की क्यूब प्लस 216 x स्क्वायर y माइनस 576 x y स्क्वायर। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे है प्लस के 27 एक्स की क्यूब और यहाँ पे है माइनस 27 एक्स की क्यूब, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी सेम संख्या। यहाँ पे प्लस के 216 एक्स स्क्वायर वाई
और यहाँ भी प्लस के, और 512 वाई की क्यूब प्लस के, और यहाँ भी 512 वाई क्यूब प्लस के। अब यहाँ देखो प्लस के 576 एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के 576 एक्स वाई स्क्वायर। ये प्लस के 576 एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस के 576 एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल। अब बचा क्या यहाँ पे, बचा आपका 512 वाई की क्यूब प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 512 वाई की क्यूब और प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई। देखो 512 वाई की क्यूब और 512 वाई की क्यूब कितना हो जाएगा, 1024 वाई की क्यूब प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई, 216 एक्स स्क्वायर वाई के, और 432 एक्स स्क्वायर वाई। ये आपका आंसर। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का तीसरा क्वेश्चन है ये। इसमें y/2 प्लस z/3 का होल क्यूब माइनस y/2 माइनस z/3 का होल क्यूब। तो इसको भी इसी तरह सोल्व करेंगे, बराबर का निशान लगा, y/2 का होल क्यूब प्लस z/3 का होल क्यूब प्लस 3ab y/2 गुणा z/3 और a प्लस b y/2 प्लस z/3 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया। उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, y/2 का होल क्यूब, ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, माइनस z/3 का होल क्यूब माइनस 3ab y/2 गुणा z/3 और a माइनस बी y/2 माइनस z/3। देखो बच्चों, y का क्यूब अपॉन 2 का घन कितना हो जाएगा 8 प्लस z की घात 3 है, z का क्यूब 3 का घन कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 से 3 कैंसिल z/2। जब सेम संख्या अंश और हर में होती है तो वो गुणा में होती है तो क्या हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है, z/2। तो ये बचा आपका y/2 प्लस z/3 माइनस बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, y का क्यूब अपॉन 8 माइनस z का क्यूब अपॉन 27, 3 का घन कितना हो जाएगा 27 माइनस, यहाँ भी क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा z/2 और y/2 माइनस z/3। अब बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो y क्यूब अपॉन 8 प्लस z क्यूब अपॉन 27 प्लस, अब इस z/y की y में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा z/y स्क्वायर 2 की 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस z/y की z में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा z स्क्वायर, y z की 2 पावर हो जाएंगी, y एक ही है, और 3 की 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस y का क्यूब अपॉन 8 माइनस z क्यूब अपॉन 27 माइनस z/y की y में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा z/y की एक घात यहाँ पे एक यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर, जब गुणा में तो 2 दूनी 4 और माइनस ये है माइनस अंदर है तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, तो z एक यहाँ पे एक यहाँ तो कितना हो जाएगा z स्क्वायर y अपॉन 3 दूनी 6 ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में जैसे क्या था कि इस माइनस को सॉल्व करने, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इस माइनस के अंदर सभी में क्या करेंगे गुणा करेंगे इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए। देखो y का क्यूब अपॉन 8 प्लस z का क्यूब अपॉन 27 प्लस z/y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस z स्क्वायर y अपॉन, अच्छा यहाँ पे गुणा करनी है तो जब z स्क्वायर y की गुणा करेंगे y की क्यूब में तो कितनी हो जाएगी तो यहाँ पे आपका z स्क्वायर y अपॉन 6,
ठीक है बच्चों। अब इस माइनस को सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या करेंगे, सब में इस माइनस की गुणा करेंगे तो जो साइन है जो वो क्या हो जाता है, बदल जाते हैं। जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी। तो ब्रैकेट को हटा देंगे, माइनस वाई का क्यूब अपॉन 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जेड का क्यूब अपॉन 27 प्लस जेड वाई स्क्वायर अपॉन 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर वाई अपॉन 6। अब देखो प्लस के वाई क्यूब अपॉन 8 ये रहा, ये माइनस के वाई क्यूब अपॉन 8 कैंसिल हो जाएगा। सेम संख्या है जेड क्यूब अपॉन 27 प्लस में है, ये प्लस में है माइनस प्लस के जेड वाई स्क्वायर अपॉन 4 और ये प्लस के जेड वाई स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल। अब देखो जेड प्लस के जेड स्क्वायर वाई अपॉन 6 और माइनस के जेड स्क्वायर वाई अपॉन 6 ये हो जाएगा आपका कैंसिल। अब बचा क्या आपका, आपके पास बचा जेड क्यूब अपॉन 27 प्लस जेड वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड क्यूब अपॉन 27 प्लस जेड वाई स्क्वायर अपॉन 4। जो सेम सेम संख्या उनको जोड़ेंगे। देखो जेड क्यूब अपॉन 27 और जेड क्यूब अपॉन 27 वही संख्याएं जोड़ती है जिनकी घात सेम होती है। यहाँ पे जेड की घात 3 है, यहाँ पे भी जेड की घात कितनी है 3 है, तो हो जाएगा 2z क्यूब अपॉन 27 प्लस देखो जेड वाई स्क्वायर अपॉन 4 जेड वाई स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पे वाई की 2 घात, यहाँ पे वाई की 2 घात, यहाँ पे एक जेड की 1 घात, यहाँ पे भी जेड की 1 घात। तो ऐसी संख्याएं जुड़ती हैं, अदरवाइज संख्या नहीं जुड़ती हैं। जेड वाई स्क्वायर अपॉन 4 जिनकी घातें सेम होती हैं 2z स्क्वायर वाई अपॉन 4 आ जाएगा ये। अब 2 से यही आंसर आपका। बच्चों देखो ये 6 सवाल है। यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा एक्स वाई बराबर 21 तो x की क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसे कैसे करेंगे, जो इसमें x माइनस वाई की का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो x माइनस वाई का होल क्यूब करके हम इसको सॉल्व करेंगे। और किसका मान निकालना है हमें, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का मान निकालना है। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला हो गया। इसे खोलेंगे एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3ab एक्स गुणा वाई और a माइनस बी एक्स माइनस वाई। बस अब जहाँ पे x माइनस वाई है वहाँ पे 4 डालो उसका मान, और जहाँ पे x वाई है उसको 21 डालो और x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान हमको मिल जाएगा। तो देखो आगे x माइनस वाई का क्यूब बराबर एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x वाई और x माइनस वाई। बस हम वैल्यू डाल दो। एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया 4, 4 का क्यूब बराबर एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, यह हमें निकालना है। 3x वाई का मान दिया है 21, ये रहा हमारा। एक्स वाई की जगह पे क्या डालेंगे 21 और एक्स माइनस वाई की जगह पे डाल देंगे हम 4। एक्स माइनस वाई का मान 4, तो 4 हम कितना हुआ 4, 4 गुणा 4 बराबर एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस अब इनकी गुणा कर लो 21 की 3 में गुणा कर लो, 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 4 तिया 12, 4 छंग 24 और 1 25, ये हो जाए 252। ठीक है, अब हमें इसकी क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकालना है। माइनस के 212 है, बराबर से इधर लाएंगे तो इनको इस माइनस के 212 का साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा प्लस के 212, 64 प्लस 252 सॉरी 252 बराबर एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। अब इनको जोड़ो 4 और 2 6, 6 5 11, 2 और 1 316 एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बराबर 316 आंसर। बच्चों इसमें 7वां क्वेश्चन है यदि 7x माइनस 5y बराबर 6 और xy बराबर 9 तो 343 x की क्यूब माइनस 125 y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह से 6 सवाल हुआ है, ऐसे ही 7वां सवाल होना है। देखो हम इसमें क्या करेंगे 7x माइनस 5y का होल क्यूब करेंगे। xy का होल क्यूब करेंगे तो हमको ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब टाइप फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तो हम किसका घन करेंगे 7x माइनस 5y का। 7x माइनस 5y का होल क्यूब
इसे खोलो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इस तरह से 7x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब माइनस 3ab 7x गुणा 5y और a माइनस b 7x माइनस 5y। अब जहाँ पे 7x माइनस 5y का मान दिया है 6 डालेंगे और xy का मान दिया है 9, तो xy का मान 9 डालेंगे और इसमें इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो ऐसे लिखो 7x माइनस 5y का क्यूब बराबर 7 का घन कितना होता है 343 s की क्यूब 5 का घन 5 पंजे 25 25 पंजे 125 y का क्यूब माइनस 7 या 21 21 की 5 में गुणा करो 21 पंजे 105 आ जाएगा आपका। 7 या 21 21 की 5 में गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 105 और एक्स वाई 7x माइनस 5y। तो अब इसमें क्या करेंगे 7x माइनस 5y का मान कितना दिया है 6, तो इसका क्यूब हो जाएगा 343 एक्स की क्यूब माइनस 125 वाई का क्यूब, इसका मान हमें निकालना है इस पूरे का, और 105 एक्स वाई 7x माइनस 5y। ठीक है, तो 6 का घन कितना हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 कर लो 343 एक्स की क्यूब माइनस 125 वाई की क्यूब माइनस 105 एक्स वाई की जगह पे कितना डालेंगे हम, कितना दिया है 9 और 7x माइनस 5 के मान दिया है 6। ठीक, अब 6 चंग 36 36 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 बराबर 343 एक्स की क्यूब माइनस 125 वाई की क्यूब माइनस 9 पंजे 45 का 5 216 बराबर 343 एक्स की क्यूब 125 वाई की क्यूब माइनस, तो यह हो जाएगा आपको 5670। तो अब हमें किसका मान निकालना है तो ये आ जाएगा 216। अब ये माइनस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 5670 बराबर 343 एक्स की क्यूब माइनस 125 वाई की क्यूब। तो 343 एक्स की क्यूब माइनस 125 वाई की क्यूब बराबर 5886 आंसर।